घर के चिराग से। कोई हमारे घर में आ नहीं सकता था अगर हमारे घर के अंदर सुराग नहीं होता तो। आप ये क्यों तस्लीम नहीं करते? इसलिए खुदारा ये जुए में लगाई जाने वाली दौलत, नशों में उड़ाई जाने वाली दौलत, इस औरत से, इस दौलत से निकाह आसान कर दो। निकाह इतने आसान कर दो कि बेटियां कहने लग जाएं शुक्र है मैं हुजूर की उम्मत में पैदा की गई हूं। आज बेटियां मर रही हैं, आज बेटियां मर रही हैं और हम इसको सिर्फ हादसा समझ के नजरअंदाज कर देते हैं। सिर्फ हादसा समझ के, सिर्फ हादसा समझ करके, किसी अनहोनी को हादसा समझ के आप नजरअंदाज न करें। हजरत उमर फारूक आजम का दौरे खिलाफत, हजरत उमर फारूक आजम के दौरे खिलाफत पे एक नदी का लकड़ी का पुल था, बकरियां गुजर रही थी, एक बकरी का पैर फंस के टूट गया। हजरत उमर रोते रहे सुबह से शाम तक। किसी ने कहा उमर रोए क्यों? का इस डर ने रुला दिया, अल्लाह क़यामत में पूछेगा उमर तेरा दौर था, तेरी निगरानी थी और तेरी हुकूमत थी, तो बता पुल इतना कमजोर था कैसा कि उसमें बकरी का पैर फंस के टूट गया था। इतनी सी फिक्र ने हजरत उमर को पूरा दिन रोने पे मजबूर कर दिया था और हम हादसे समझ के नजरअंदाज करते थे। तेरे घर की बेटी अगर बेगैरत बनी तो ये कह के काम नहीं छोड़ेगा जी मैं उससे पल्ला छुड़ा रहा हूं, मेरा उससे मतलब नहीं ना। मतलब तो बेटे उस वक्त तक है जब तक एक एक बेगैरती का अल्लाह तुझसे हिसाब नहीं ले लेगा। तुझे हाकिम बनाया था ना, तुझे घर की जिम्मेदारी सौंपी थी। अर्रिजालु कव्वामून अलन निसा का मतलब ये नहीं था कि तू उन्हें जूतियों पे रखता फिरे, तूने नमक तेज होने पे मारे, तूने मिर्च के तेज होने पे मारे, तूने खाना लेट होने की वजह से गाली दे, ये मतलब नहीं था। मतलब ये था कि हुकूमत तेरे हाथ में दी जा रही है, हिसाब भी तुझी से लिया जाए, तुझी से लिया जाए। अगर आज मैं तो कहता हूं अगर हर भाई अपनी बहन का रखवाला हो जाए ना, खुदा की कसम फिर तुम देखोगे रोने की जरूरत नहीं है। हर चौखट पे सलाहुद्दीन अय्यूबी नजर आएगा, हर आंगन में मोहम्मद बिन कासिम नजर आएगा। मगर क्या कह रहे हैं मौलवियों की ऐसी चलाई, मौलवी तो शक्की हूं मैं। हाँ हम पर्दे पे बात कर दे, मौलवी तो शक्की हूं मैं, हमारी बेटी ऐसी है ही नहीं, 18 साल से जा रही है, मौलवी को पता ही नहीं। भागनी होती तो कब की भाग गई होती। चल तू बता, सैलरी उसकी 15,000, 6,000 आने जाने का खर्च, 9,000 महीने भर में उसका खर्चा होगा कि नहीं? बोलो बोलो यार, गूंगे क्यों होगा कि नहीं? उसने 1.5 लाख का आईफोन कहां से लिया ये बता। 40,000 कमाने वाला आईफोन लेने की हिम्मत नहीं कर रहा है। तेरी बेटी 15,000 में आईफोन चला रही है और तुझे नाज है कि तेरी बेटी नौकरी कर रही है। मैं उन मर्दों को हिजड़ा कहता हूं जो बेटियों की कमाई पे पलते हैं। मर्द हो ना, हटाओ ऑफिसों से बेटियों को, बुलाओ घर में बेटियों को और कह सुन बेटी तू नौकरानी नहीं है, तू दासी नहीं है, तू किसी की जूतियां उठाने के लिए पैदा नहीं की गई, तू तो बाप के दिल पे हुकूमत करने के लिए पैदा की गई है। कहो ये बेटी। लेकिन जब बाप की गैरत को जंग लग जाए तो कह रहा मेरी बेटी आरओ के ऑफिस में है, पीआरओ के ऑफिस में है। ये बता ये 9,000 कमाने वाली आईफोन कहां से आया है? कोई साहब? और मैं बेटियों से कहना चाहूंगा तुम्हारी इज्जतें इतनी सस्ती तो नहीं है कि तुम एक आईफोन के लिए बेच देती हो, एक मोबाइल के लिए बेच दी और फिर रील बना करके तमाशा करते हो। बाप कहता जी मेरी बेटी के 2.5 लाख फॉलोवर है, 3 लाख फॉलोवर है, लानत हो ऐसे फॉलोवरों पे, ये तेरी बेटी के पैरोकार नहीं है, ये इज्जत के रखवाले नहीं है। कसम खुदा की तेरी बेटी जितने कपड़े उतार के रील बनाती है उससे ज्यादा लाइक बढ़ते चले जाते हैं। पता ये चला इन्हें तेरी बेटी से मोहब्बत नहीं है, इनको तेरी बेटी के नंगे जिस्म से मोहब्बत है। और सुन जिस दिन ये मरेगी एक कुत्ता भी चेहरा देखने नहीं आएगा। आओ बेटी अगर फॉलोवर बनाना है, अगर अपना दीवाना बनाना है तो इन कुत्तों को ना बनाओ बल्कि उन फरिश्तों को अपना तुम अपनी तरफ मुतवज्जे करो जो हर वक्त तुम्हारे साथ रहते हैं। खुदा की कसम अगर बनना है तो दुनिया की स्टार नहीं कनीज़े फातिमा ज़हरा बनो। मरने में देर होगी, फरिश्तों को हुजूम दर हुजूम आने में देर नहीं लगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा। नारे तकबीर, नारे रिसाला, पैगामे आला हज़रत
मसलके आला हजरत इस्लाहे माशरा कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब क़िबला मुरादाबादी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हर बंदा कह देता अरे मौलवी तुम्हारी तो बातें ही ऐसी रहती, तुम्हें तो शक रहता है। इसलिए कोई कहते हो पर्दा तो दिल का जी, दिल सही तो सब सही है। कुर्बान जाऊं तेरी खोपड़ी पे, कुरान तो कहता है ईमान वालों अपनी नजरें नीची रखो जी। और ये कह रहा नजरों का कोई मसला नहीं, इसका मसला सुन अंधेले, जिसका ये नजरिया मैं उसे कह रहा हूं अंधेला, सबको नहीं। सुनो, शुरुआत यहां से होती, आंखें देखती हैं है ना जी, फिर एहसास बदलते हैं, फिर बंदा गुनाह की तरफ बढ़ता है। इस्लाम ने बुनियाद जड़ी काट दी फसाद की, कहा नजरें नीची रखो, न देखोगे न गुनाह होंगे। जी जी है तो कह रहा मौलवी शक कर रहे हैं, चल चल ठीक है मौलवी शक कर रहा है, तू एक बात बता। कह रहा मेरी बेटी ऐसी है ही नहीं, मेरी बेटी ऐसी है ही नहीं। चल नहीं है तेरी बेटी, तुझे नाज है ना, मुझे एक बेटी ऐसी ला के दिखा दे जो मुस्तफ़ा की फातिमा से ज्यादा पारसा हो। एक बेटी ला के दिखा दे, है ना, एक बेटी ला के दिखाओ जो मुस्तफ़ा की फातिमा से ज्यादा परहेजगार हो, और एक औरत किसी की ला के दिखा दो जो नबी की आयशा सिद्दीका जैसी हो, ला के दिखाओ। अगर शक की बुनियाद पे ये हुक्म होता ना तो मेरा नबी कभी हजरत आयशा को शक की बुनियाद पे पर्दे का हुक्म नहीं देता। शक उन पे किया जाता जिनके चलन खराब हो और जिनकी अजमत और इज्जत की हिफाजत में रब ने कुरान में आयतें नाजिल कर दी हो, पूरी उनकी पारसाई में शक कहां से रह जाता है। तवज्जो है ना। सुने अब मेरे नबी का कौल सुने। आका करीम के विसाल का वक्त करीब आया, हुजूर का सर उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका की गोद में। किसकी गोद में? आयशा सिद्दीका। आयशा सिद्दीका सच्चे बाप की सच्ची बेटी, पारसा बाप की पारसा बेटी, जन्नती बाप की जन्नती बेटी, सिद्दीक बाप की सिद्दीका बेटी, उनकी गोद में हुजूर का सर, हुजूर का सर। और आका फरमा रहे हैं आयशा लब्बैक या रसूल अल्लाह, हुजूर मैं हाजिर हूं। फरमाया मेरी फातिमा किधर है? खातून जन्नत आ गई। जी अब्बा क्या बात है बाबा? हुजूर ने फरमाया फातिमा बता मेरे बाद पर्दा कैसा करोगी, मेरे बाद पर्दा कैसे करोगी? खातून जन्नत ने कहा अब्बा तेरे बगैर तो फातिमा को जिंदगी का तसव्वुर ही नहीं है, बाकी पर्दे की बात तो बाद में रह जाती है, फातिमा जिंदा रहेगी या ना रहेगी ये तो फातिमा भी नहीं जानती है। फिर उसके बाद फरमाया या आयशा जी या रसूल अल्लाह तुम बताओ तुम कैसे पर्दा करोगी, मेरे बाद पर्दा कैसे करोगी? कहती है रसूल अल्लाह जितना पर्दा आपके सामने किया इससे कहीं ज्यादा आपके बाद करके दिखाऊंगी। ये कौन कह रहा है? हजरत आयशा सिद्दीका कह रही है, जिनकी इज्जत अजमत नामूस की हिफाजत में अल्लाह ने कुरान में आयतें नाज़िल फरमाई है। वो कह रही है महबूब तेरे बगैर ऐसा पर्दा करके दिखाऊंगी जो किसी ने देखा नहीं होगा। मुस्तफा के विसाल के बाद दुनिया ने देखा। आपकी सहेली आपसे मिलने के लिए आई, हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा घर के अंदर साए में बैठी है। सहेली ने कहा आयशा हो क्या? कहा जी हाँ अंदर तशरीफ ले आइए। हजरत आयशा सिद्दीका अंदर बैठी है। कहा तुम बाहर नहीं आ सकती थी? कहा नहीं। कहा किस लिए? कहा देखती नहीं हो बाहर धूप पड़ रही है, उजाला के धूप की रोशनी है। कहा क्या हुआ? कहा मैं धूप से पर्दा करती हूँ, धूप से पर्दा करती हूँ। कहा क्या शरीयत का हुक्म बदल गया है? कहा नहीं नहीं। क्या दीन का हुक्म बदल चुका है? कहा नहीं। क्या पर्दे की दूसरी हद आ गई है? कहा नहीं। कहा धूप से पर्दा क्यों करती हो? कहा आयशा ये चाहती है कि सुनो आयशा धूप में इसलिए नहीं आई है कि जो धूप में आएगी उसे सूरज दिखेगा और सूरज किसी मर्द को देखेगा। कहा आयशा उस सूरज को देखना नहीं चाहती जिस सूरज को कोई मर्द देख रहा हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात करते हैं हम लोग। और सुने ये जन्नत के वारिस हैं, तू और मैं नहीं, चक्कर में ना पड़ना। वो ऐसे ही कह दिया मुझे देखकर जहन्नम को भी आ गया पसीना, तो वो जो शराब पी रहा वो भी कह रहा वाह 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 वाह, हमें देख कर तो पसीना आ गया। जो रिश्वत ले रहा वो भी वाह वाह कर रहा है। अरे अल्लाह मालिक है। सुन अल्लाह मालिक तो है ही, मगर मेरे लाल मेरे गुड्डू मेरे चांद मेरे पप्पू एक बात तो बता दे, क्या तू वहीं खड़ा होगा शराब पी के जहां पे इमाम ज़ैनुल आबिदीन खड़े होंगे?
क्या तुझे वही जगह मिलेगी जहां पे खानदान देने वाला हुसैन खड़ा होगा? बताओ ना, क्या शराबी, जुआरी और नमाजी की जगह एक ही है? डरो अल्लाह से। और हम और तुम नहीं है जिन्हें देख के जहन्नम को भी आ गया पसीना। फरिश्ते लिखते होंगे, लिखो भाई, बड़ी जुर्रत कर रहे, भट्टी समझ रहे जहन्नम को। जब गुजारा जाएगा, गिरबान पकड़ के पूछा जाएगा, इसे आ रहा है पसीना कि तुझे आ रहा है? ये वो लोग थे जो हुजूर की कुर्बतों में रहते थे, हुजूर की बारगाह में रहने वाले, जिन्हें देखकर जहन्नम को भी पसीना आएगा। उनमें अबू बकर का नाम आता है, उनमें उमर का नाम आता है, नबी के गनी का नाम आता है, साथ मौला अली का नाम आया करता है। इन लोगों का नाम आता है तो हम जुर्रत बेजाना करें, आखिरत का डर दिल में बसाएं, तौबा इस्तग़फ़ार की कसरत किया करें। बरकत ना हो तो इस्तग़फ़ार की कसरत करें, औलाद ना हो तब तौबा इस्तग़फ़ार करें। आप अमीर बनना चाहते हो तब कसरत से तौबा इस्तग़फ़ार करें। अपने गुनाहों से तौबा करते रहें। जितनी तौबा करते जाओगे उतनी आगे बढ़ते जाओगे। करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। सारे नौजवानों से मेरी गुजारिश है, खुदारा एक अमल अपना मजबूत कर लें कि 10 बार दुरूद सुबह उठ के पढ़ना है और 10 बार दुरूद सोने से पहले पढ़ना है इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। ये आदत हमारी अब तक नहीं पढ़ सकी, अब थोड़ी मुश्किल होगी, लेकिन डालेंगे इस आदत को इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह डालेंगे इंशाअल्लाह। कितनी मर्तबा पढ़ना उठने से पहले, मतलब बिस्तर से? 10। ये तो हुजूर का करम है कि हर हाल में दुरूद पढ़ सकते हैं, हर हाल में पढ़ सकते हैं। तो आदत कर लो ना, वुजू ना भी हो तब भी बिस्तर से उठने से पहले 10 बार हुजूर पे दुरूद पढ़ो। फिर जब सोने जाओ ना तब 10 बार दुरूद पढ़ो। जब ये गुलदस्ते तुम्हारे घर से रोज हुजूर की बारगाह में जाएंगे, कभी तो हुजूर पूछेंगे ना, कौन है जो रोज सुबह सुबह दुरूद और सलाम की डालियां पेश कर देता है? सुभान अल्लाह। कभी तो पूछेंगे, कौन है जो सोने से पहले मुझे दुरूद भेज देता है? जिस दिन उनकी बारगाह में नाम आ गया ना, खुदा की कसम 8,000 रुपए मीटर के कपड़े से इंसान उतना खूबसूरत नहीं लगता जितना नबी की महफिल में नाम आने से बंदा खूबसूरत हो जाए। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। करेंगे इतना अमल इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। निकाह सस्ते करेंगे इंशाअल्लाह। बारातों में हराम की रोटियां नहीं तोड़ेंगे इंशाअल्लाह। इस पे कम बोले इंशाअल्लाह। चक्कर में तो नहीं हो? नहीं ना? उसूल बना लो। मैं ये जो कमेटी वाले बैठे, कितने कमेटी वाले हाथ उठा के बता देगा? कमेटी वाले किधर किधर है? एक पीछे बैठे कमेटी वाले और ये बैठे हुए कमेटी वाले। आपसे मेरी एक गुजारिश है, ये कमेटी सिर्फ जलसे की नहीं रहनी चाहिए, ये कमेटी हुजूर के दीन की हो जानी चाहिए। ठीक है ना? आपने जलसा चंदा करके किया ना, या किसी एक बंदे ने करा था? सबने मिलकर किया ना? बोलो, सबने मिलकर किया ना? आपको लगा कि जलसा होना चाहिए, हुजूर की बातें होनी चाहिए, तो आपने सबने मिलकर एक जलसा कर लिया। और आपको कभी ये लगे ना कि हमारी बस्ती में बच्ची यतीम है, बेवा की बेटी है, गरीब है, तो जैसे इकट्ठे होके एक जलसा किया है ना, ऐसे इकट्ठे होके किसी गरीब का घर भी और बसा दिया कर। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। करेंगे ये काम इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। अगर ये काम हो गया, और ये मत सोचना कि जी किसी बड़े शहर से आगाज हो, मैं कहता हूं नेकी तो किसी जंगल से भी शुरू हो जाए तो वही जमीन उसका मरकज बन जाया करती है। आप इस तरह के भी नेक काम करिएगा। कमेटी वालों से गुजारिश है, एक्टिव रहिएगा। बस फरमाया गया, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, मेरे महबूब की जिंदगी आपके लिए। और जब कुर्सियां सब खाली हो जाएंगी तब खत्म करेंगे। अभी दुआ के लिए कुछ बंदे रहने दो, है ना? है ना? मुझे तो 1 ही घंटा हुआ, लेकिन जलसे को शुरू हुए तकरीबन 5 घंटे हो गए, है ना? सब हाँ। क्या बात है, सुभान अल्लाह। बोलो जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। उम्मीद है इंशाअल्लाह 1 घंटे से पहले कोई उठेगा नहीं। इंशाअल्लाह। है? तो ये प्रेशर तो स्टेज वालों का सबसे ज्यादा है ना। हाँ, खैर ना, कोई मसला नहीं। मुझसे कहा है, मेरे बड़े हैं, मैं कदर करते हुए थोड़ी बात आगे बढ़ा देता हूँ। करेंगे इंशाअल्लाह ये काम भी करेंगे। निकाह के इंतजामात करेंगे ना, बेवा बच्ची जो गरीब बच्चियां होती हैं उनके लिए करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। जमीन पर उतर के काम करने की जरूरत है, सिर्फ हवाओं में नहीं। सिर्फ ये नहीं कि खाली वीडियो बन गई कि बड़ा जलसा हुआ था ना, इतनी तब्दीली ले आओ, कह देना इस बार कमेटी फाइनेंशियली इतनी मजबूत हो गई है कि हमारी बस्ती में कोई गुर्बत की वजह से यतीम बच्ची बाप की दहलीज पे बैठी नहीं रहेगी।
आसान कर दे। बारात में कितने लोग चल रहे हैं अपने यहां? सलामत रहो। कितने चल रहे हैं हजरत बताओ? ज्यादा से ज्यादा बताइए। 50। अगर 50 भी चल रहे हैं तो इस्लाम में 50 का भी तसव्वुर नहीं है ना जी। कोशिश ये करें कि निकाह इतने सस्ते कर दें कि हर गरीब की उम्मीद जाग जाए। है कोई जवान जो ये वादा करे कि मैं किसी को जबरदस्ती बारात में लेके नहीं जाऊंगा? है कोई जवान? हाथ उठा के बता दे, किसी को जबरदस्ती नहीं लेके जाना है। माशाल्लाह, सलामत रहें। 1 2 3 4 5 है भैया। कुआरे उठाओ, कुआरे जिनकी हो गई है उनका क्या मसला भाई? नहीं नहीं, तो ये वादा करो इंशाल्लाह अपनी औलाद की निकाह में परेशान नहीं डालेंगे, है ना? यही कर लो। नहीं करेंगे, जहेज की डिमांड भी नहीं करेंगे ना इंशाल्लाह। कितने लोग नहीं करेंगे डिमांड जहेज की? शादी हो गई तुम्हारी? हो गई है तुम्हारी भैया? तुम काहे नहीं उठा रहे पगड़ी वालों? अरे ये कुआरा बंदा लग रहा है मुझे। वादा करो इंशाल्लाह नहीं मांगेंगे। सुनो, ससुर के देने से भला भला कब होता है? जब खुदा देता है। कब? जब टेंशन ना लो, लड़की का अब्बा जितना दे दे सब ले आओ, जबरदस्ती ना मांगना। 10 लाख 20 लाख 15 लाख और 3 इंची वाली पिलाई और बुलेट। इतना बेगैरत है, बुलेट मुंह से कह के मांग रहा और 6 महीने बाद कह रहा बिकवा दियो हाफिज जी। जी जी, है ना? कह रहा बिकवा दियो हाफिज जी। का क्यों? तेनों आ रही है, आ गया औकात पे। हाँ, ये इसका बाप इतनी लंबी लिस्ट जहेज के लिए घूम रहा था। कहता था ये इतने इंच में चाहिए, ये इतने फिट का चाहिए, फ्रिज इतने लीटर का चाहिए, 250-300 लीटर का फ्रिज होना चाहिए। बारात गई, लौट के आई, सुबह को बुलाया गया, हाफिज जी फाथा पढ़ दीजिए। किस लिए? कि जहेज आ गया है। जब घर में देखा जा करके तो जहेज अंदर कम बाहर ज्यादा। मैंने कहा रखा क्यों है ये? कहा अंदर जगह नहीं। मैंने कहा कुत्ते, जब जहेज रखने की औकात ना थी तो बेटी वाले पे बोझ क्यों बना? अगर तूने खुदा का दीन सीखा था, मुस्तफा का कलमा पढ़ा था, आंखें बंद करके कह देता भाई जी मर्जी तेरी है, हम तो ये समझते हैं जिसने बेटी दे दी उसने सब कुछ दे दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा पैगाम, माशाअल्लाह, लाजवाब पैगाम। ये फटीचरों का हाल है। 10 बाई 10 का एक रूम बना इससे 35 साल में। हाँ जी, 35 साल में 10 बाई 10 का एक रूम बना था पूरी जिंदगी में। और लड़की वाले से कहता सुनो उसको भेज देना कि यहाँ के फर्नीचर का अंदर ही नाप ले जाए। औकात कुत्ते से बदतर है इन लोगों की जो जहेज मांगते हैं जी। कुत्ता कम से कम फेंकी हुई हड्डी तो उठाता, ये तो छीन के खाने वाले लोग हैं। बंद करो ये तमाशे, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और अगली बात, ये वादा कर रहे वादा इंशाल्लाह। कमेटी वालों तुम्हारी जिम्मेदारी ज्यादा है, मांगोगे तो नहीं चाहिए। बुलेट 3 इंची का बेड, हंस के क्यों कह रहे हो? दाल में काला या पूरी दाल काली है? और सुनो, तुम बहुत गौर से सुनो, कोशिश ये करो कि निकाह आसान से आसान हो, आसान से आसान। ऐसे गाड़ियां, ये क्या है, कंटेनर भेजना है कि DCM में आ जाएगा, लूट लो गरीब को। वो लेके आई और 5 साल अभी शादी को नहीं हुए, डायरेक्ट कह रहा चुप रहिए तलाक दूंगा अभी। फिर ये धमकी, इस कुत्ते की पूंछ से ये पूछो धमकी किस चीज की दे रहा है? जिस बिस्तर पे सो रही है वो उसके बाप का दिया हुआ है, जिस बर्तन में खा रही है वो उसके बाप का दिया हुआ है, जिस फर्नीचर को यूज कर रही है वो उसके बाप का दिया हुआ है। कभी सोचा आपने? जिन बर्तनों में खाना खाती है वो उसके बाप के दिए हुए। अपनी औकात देख, तूने कपड़े भी उसके बाप के पहन रखे हैं, तूने जूता भी उसके बाप का दिया हुआ पहन रखा है,
तेरे बाप ने तुझे पैदा करके सिर्फ अपने आप को फिरौन, शद्दाद, हामान समझ रखा था। बेटा आया, बहुत बैलेंस है, हमें नोट मिलेगा, पैसा मिलेगा। सुन, अगर तेरे मिजाज में दौलत है तो अल्लाह के अजाब से डर। हमने बहुत सारे ऐसे दूल्हा देखे हैं कि घर से सेरा बांध के गए हैं, कफन में लिपट के लौटे हैं, बेटियों के हाथ की मेहंदी नहीं छुटी है कि उनको भी से बेवा का जोड़ा पहना दिया गया है। अल्लाह कादिर मुतलक है, जब चाहे मौत दे दे। डरो अल्लाह की पकड़ से, निकाह आसान कर दो कि अगर मौत आ भी जाए तो किसी पे सितम करते करते नहीं, बल्कि किसी के बोझ को हल्का करते करते मौत आ जाए। करेंगे इंशाल्लाह। डिमांड तो नहीं करेंगे, हैं? डिमांड ना कीजिएगा, निकाह आसान करो। और बारातियों, पता चल जाए उसके यहाँ ना स्टैंडिंग में है खाना, खड़े होकर जो खाते उसे क्या कहते हैं? कुत्ता कटिंग को। मैं उसे कुत्ता कटिंग समझता हूं। कुत्ता कट है वो खड़े होकर खाने वाले। क्या है वो? बफर सिस्टम। पता चल जाना बफर सिस्टम है। तो जाकिर भाई एक दिन पहले से नमक का पानी पी लिया कि सीख कबाब भी है, कहां बिरयानी, कहां जलजीरा जेब में डाले। फिर कह रहा तू लाया क्या? कह रहा क्यों? कि बिरयानी है। कुछ तो इतने गधे होते हैं कि है ना, ऐसे टूट पड़ते हैं जैसे रोटी नहीं मिली, और किसी की इज्जत की कोई परवाह नहीं, किसी की इज्जत की कोई परवाह नहीं होती है। कबाब मिल गए तो गिर गया जाके। और भाई ये सुन्नत के खिलाफ है तरीका। जो गैरों की रस्में थी वो हम में आ गई। अल्लाह तौफीक दे। सुर्ख दस्तरखान बिछाया करो। और कोई कह के मुझे खड़े होके खाना, तो कहना गधों का इंतजाम नहीं है, यहाँ हुजूर के गुलामों का इंतजाम किया गया खाने के लिए। साफ कह दिया, साफ कह दिया करो कि ये गधों का इंतजाम नहीं। कुछ तो ऐसे लड़के वाले होते हैं, उस दिन ना बैग ऐसे बगल में दबा लेगा, बगल में आज इसकी चल रही है सब में, सुरमा यहां तक लगा हुआ है, घड़ी आज चैन की वो जो भीख में मिली थी ना ससुराल से बेटे की, उसे बार बार यूं हिला रहा। कहना देखो 1800 की है, तेरी औकात तो 18 पैसे की भी नहीं थी। एहसान मान मेरे नबी का, जिसने निकाह को अपना तरीका बना करके तुम्हारे लिए मुश्किलें आसान कर दी है। हाँ कह रहा, मैंने पहले ही कहती थी भैया हड्डी ना हो गोश्त में, क्यों बगले लेके आएगा जो चबाई ना जाएंगी। और आके यूं बगल में रख के सबसे कह रहा सही है खाना, सही है खाना, 250 300 100 भी लेके आया ना, सबसे पूछ रहा खाना सही है, और बाजू फैला के यूं अलग दिखता है कि दूल्हा का अब्बा है। आज सबसे बड़ा जुल्म इसकी तरफ से हो रहा है। सबसे पूछा सही है, नमक तो ठीक है, मिर्च तो ठीक है। वो सुन, ये जो बारात है ना बेटी की, ये एक दिन में तैयारी नहीं हुई है, इसमें बाप की 25 साल की कमाई लगी हुई है। जी जी जी, 18 साल का बोझ उठा उठा के ना ये चंद पैसे इकट्ठे किए एक बाप ने। और तू ये पूछ रहा है ना कि नमक ठीक है? शर्म कर। देख कोने में लड़की का बाप खड़ा है, वो यूं हाथ बांध के ना कभी आसमान को देखता है, कभी खाने को देखता है, रो के कहता मालिक रोटी कम न रह जाए, वरना पूरी जिंदगी मेरी बेटी को ताना दिया जाएगा। वो रो रहा है बगल में खड़े होकर के, मालिक आज इज्जत बचा लेना। और ये पूछ रहा है नमक तो कम नहीं है। किसी की आदत नमक ज्यादा खाने की हो सकती है, किसी की कम खाने की हो सकती है, किसी को मिर्च तेज पसंद हो सकती है, किसी को कम पसंद हो सकती है। अलग अलग बंदे से पूछ रहा है बता खाना कैसा है। उधर लड़की का बाप रो के कह रहा मालिक आज इज्जत बचा लेना, मालिक आज इज्जत बचा लेना। अगर आज कोई एक भूखा चला गया, पूरी जिंदगी बेटी को ताना दिया जाएगा तेरे बाप से एक बंदे को रोटी नहीं खिलाई गई, ए मेरे मालिक इज्जत बचा लेना। बाप खड़े होकर रोता है, और ये बेटे वाले पकड़ पकड़ के पूछते हैं बता नमक ज्यादा है कि नहीं। मैं तो लानत भेजता हूं उस हरामखोर पर कि जो नाक तक खा के कहता है कि मैंने खा तो लिया है लेकिन मिर्च बड़ी तेज थी, खाने में मजा नहीं आया है। जो ये तो कह देता है कि हाँ पेट तो भर लिया है लेकिन नमक कम था। गैरत कर, तेरा पेट तो भर ही गया था, कम से कम बाप के दिल का ख्याल रख लेता, बेटी वालों की लाज बचा लेता। अगर नमक कम भी था, मिर्च ज्यादा भी थी, ये कह देता हाँ हाँ खाना अच्छा बना के तेरा क्या चला जाता। इतने जुमले से बेटी का बाप राजी हो जाता, और इधर उसके मुस्कुराने पे गुम्बदे खजरा में मदीने वाला मुस्कुराने लगता। कम से कम यही रवैये कर लो। हराम की खा के उठ रहे हो तो कम से कम तारीफ ही करते चलो। हाँ
कैयद के पेट बारात में ही खराब हो जाते हैं, और डोंगा बदलने पे बड़ा माहिर। चेंज करो, जिसे चेंज का माना नहीं पता है ना, वो भी उठा के चेंज करो। 10-12 बोटी डोंगे में कह रहा चेंज करो। पहचान लेना, जो चेंज ज्यादा करे तो समझ लेना ये वो लोग हैं जो अपनी बीवी को छींचड़ा फेंकने पे भी गाली बोलते हैं। ये इंसानियत के खिलाफ है। करेंगे इंशाल्लाह ये काम। कोई ऐसा बंदा हो जो ये कहे कि जी अल्लाह करे ऐसा हो, मैं हाथ नहीं उठवाऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूं, मैं नहीं चाहता कि मेरे कारनामे क्या क्या मैं आपको गिनाऊं। मुझे वो बंदा आज भी याद है जिसने, आप ही के इलाके का बंदा, उसने ना बगैर बारात के, बगैर डिमांड के, अल्लाह के रसूल और मुस्तफ़ा जान रहमत के ख़ानदान की रज़ा के लिए ना, बिना डिमांड बिना जहेज़ के उसने शादी की थी। बंदा गरीब नहीं था, लाखों का मालिक था, लेकिन उसने ये कहा कि मैं बेटी वालों पे बोझ नहीं बनूंगा, बोझ नहीं बनूंगा। उसने मुझे बुलाया, मैंने मुझसे कहने लगा आपको इसलिए बुलाया कि आपकी तकरीर सुनकर ही मैं बगैर डिमांड के निकाह कर रहा हूं। और उसने कहा बारात भी नहीं, 5 बंदे लेके जा रहा हूं, सिर्फ इज्जत से किसी की बेटी को अपने घर की इज्जत बनाने जा रहा हूं। उसने किसी की बेटी को 5 लोगों की मौजूदगी में अपने घर की इज्जत बनाई। फिर लोग कहने लगे कि यार हमें तो खिलाए नहीं, हमारा खा लिया था। उसने कहा हज़रत इनका क्या करूं? मैंने कहा दिल थोड़ा न कर, परेशान ना हो, बस इतना समझ ले ये तुझे कुछ भी कहें, मदीने वाले मुस्तफ़ा तुझे दुआएं दे रहे हों। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप अपने तौर पे ये तब्दीली करेंगे, कम से कम बारात लेके चलिएगा जी, है ना। और रिश्ते भी अल्लाह माफ करे, पूरी दुनिया में ढूंढे फिर रहा, घर में भांजी जवान है, भतीजी जवान है, कह रहा मौलाना मुबीन साहब कोई टक्कर का रिश्ता बताओ। टक्कर का क्या, भैंसों की लड़ाई होनी है यार, मुर्गे लड़ाएगा तू? टक्कर का चाहिए तुझे है? सगी बहन आके कह रही भैया सुनो मेरी बेटी जवान हो गई है, अब भैया कोई इंतजाम नहीं है। कह रहा हाँ तू देख रिश्ता जो होगा हम कर लेंगे। ऐसे मुंह बना के कह रहा जैसे भीख दे रहा है किसी को। बातें करने को तो बहुत है, आपसे मेरी आखिर में इतनी सी गुजारिश है, सबसे पहले बेटा जवान हो ना आपका, तो आप अपने रिश्तों में बच्ची तलाश करें। आपके रिश्तेदारों में बच्ची अगर मिल जाए ना आपको, तो फिर उससे कह देना बहन मैं तेरा भाई हूं, परेशान ना होना, तू कोई इंतजाम न कर, बस बेटी को रुखसत करने की तैयारी रखना। मैं बेटा लेकर 4 बंदों के साथ आऊंगा, बगैर खाए पिए इज्जत से निकाह करके ले जाऊंगा। मैं नहीं जानता दुनिया गाली देगी या ताने देंगे, लेकिन खुदा की कसम जब तुम अपनों को इस तरह से निभाना शुरू कर दोगे तो कायनात तुम्हारे नाम पे दुआओं के लिए हाथ उठाना शुरू कर देगी। करेंगे इंशाल्लाह ये काम, बड़ा आसान काम है। सबसे पहले अपनों के बोझ उठाइएगा, अपनों के बोझ। मैं नौजवानों से कहता हूं इतनी मेहनत करो कि इतना कमा लो कि तुम किसी पे बोझ ना बनो, दूसरे के बोझ उठाने के लायक बन जाओ। करेंगे इंशाल्लाह, करेंगे शादी आसान, वादा करते हैं इंशाल्लाह, अल्लाह तौफीक दे। तो अब जो निकाह इस गांव में सबसे पहला होना, उस जवान का ऐलान होना चाहिए कि जहेज नहीं बेटी चाहिए। करेंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। जो बंदा पहली इस चीज को करे उसको नोट करना, फिर देखना कितने नेक लोग इस नेक काम को करना चाहते हैं, कितने लोग जन्नत में जाना चाह रहे हैं। सारे जाना चाह रहे हैं। जिन्होंने हाथ उठाए अल्लाह सबको हुजूर के सदक़े में जन्नत अता फरमा दे, आमीन। तो जन्नत जाने का आसान तरीका यह है कि लोगों के काम आ जाइएगा, लोगों के काम आ जाइएगा, मुश्किल वक्त में उनके काम आ जाइएगा। और काम आने का आसान तरीका यह है कि किसी भी रिश्तेदार का आप बोझ कम कर दें। ये सबसे बड़ी बात मैंने बता दी है, किसी भी रिश्तेदार का बोझ कम कर दें। इंशाअल्लाह मरने में देर होगी, कब्र को जन्नत बनने में देर नहीं होगी। ठीक है ना? अब राजी है? अब नाराज तो नहीं है ना? ठीक है ना? अल्लाह ताला हमारी गुफ्तगू पे पहले हमें अमल की तौफीक अता फरमाए और उसके बाद पूरी उम्मत मुस्लिमा को अमल खैर की तौफीक अता फरमाए। एक एक जवान से मेरी गुजारिश है, ये 2 चीज़ें ज़रूर याद रखिएगा। नंबर 1, दुख आए तो लफ्ज़ अल्लाह ज़बान पे पहले आना चाहिए। रात को आँख खुल जाए तो मुसल्ले पे आ जाया करो, मुसल्ले पे ना भी आओ तो लेटे लेटे अपने रब की बारगाह में अपना अरीज़ा पेश कर दिया करो, मालिक हम गुनाहगार हैं बख्श दे। अपने गुनाहों का एहसास करके रात को सिर्फ आंखें भिगो लिया करो। अगली बात यह थी कि सोने से पहले भी दुरूद पढ़ना है और उठने के बाद भी दुरूद पढ़ना है। पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, निकाह आसान करेंगे
कमेटी वालों से गुजारिश है कि ये कमेटी सिर्फ जलसे की नहीं बल्कि कौम की, उम्मत की भी कमेटी बननी चाहिए। करेंगे इंशाल्लाह। कोई इतना बीमार है, इलाज के लिए पैसा नहीं है, तो एक चंदा इलाज के लिए कर लो। हो सकता है तेरे 2 रुपए की दवा किसी के घर की जिंदगी बचा दे। जिंदगी मौत का मालिक तो अल्लाह है। हमारी रस्में बड़ी खराब है। दावत खाने जा रहा तो 500 रुपए लेके आ रहा लिखवा के लिफाफे में। हमारे तो न्योता बोलते हैं, इधर पता नहीं क्या बोलते होंगे, न्योता ही बोलते हैं ना, इधर भी लिखवाते हैं। क्या सोच के लिखवाते हैं? ईमानदारी से बताइए, झूठ ना बोलिए। वापस मिले, सही कहा मेरे भाई, वापस मिले। इतने ही के बढ़ा के बोलो, डर क्यों रहे हो भाई? जब करते हो तो बोलो ना, बढ़ा के मिले ना। ये वो कर्ज है जो जबरदस्ती किसी के ऊपर लादा जाता है जी। अल्लाह ना करे वो मर गया तुम्हारा लेके, तो बच्चों को पता नहीं अब्बा ने किसका लिफाफा ले रखा था। इन उलमा से पूछो 1 रुपए के बदले में कितनी नमाजें देनी है आपको? कितनी देनी है? 500 मकबूल नमाजें। वो नहीं जिसमें सब्जी का हिसाब लगाया हो, वो नहीं जिसमें इमाम साहब की उंगलियां चेक की हो टिक रही हैं कि नहीं, वो वाली नहीं जिसमें कपड़े चेक किए हों, वो वाली जो मकबूल नमाजें होंगी 500 वो ली जाएंगी 1 रुपए के बदले में। और कोई 5000 खा के मर गया तो हो गया काम उसका, लाद दिया ना जबरदस्ती का पाप उसके सर पे। मांगा था उसने कर्ज आपसे? नहीं ना। 5000 इसलिए दे रहे हो ताकि आपको 6000 दे। आपने 1000 इसलिए दिए ताकि आपको 1100 दे वो। और जिसे खत्म करना होता उतने का उतने ही लौटा देता, कहता भाई बराबर घर की। यही है। तो जहां नहीं देने थे वहां दे के आते। कभी हॉस्पिटल जाया करो, देखो कितने लोग 10 रुपए की दवा के लिए चक्कर काट रहे होते। जो 500 रुपए तुम करोड़पति के घर दे के आ रहे हो, वो 500 रुपए की जगह 50 रुपए किसी हॉस्पिटल में दवा के लिए तड़पने वाले बंदे की गोद में डाल दो। हो सकता है तेरे 50 रुपए से किसी की जिंदगी बन जाए और उसकी दुआओं से खुदा तेरी तकदीर बना डाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खासकर नौजवानों से मेरी गुजारिश है, अपना पैसा खर्च करने के आदी बनो। जरूरतमंदों पे लुटाया करो। कमाओ जितनी मेहनत से कमे, मेहनत करो जितनी हो सके, लेकिन कमाए हुए को फिर खर्च करने की भी आदत डालो। कमाना सब जानते हैं, लुटाना सब नहीं जानते हैं। अल्लाह से तिजारत करो और ऐसी तिजारत करो कि तिजारत तुम्हें करोड़पति बना दे। करेंगे इंशाल्लाह, वादा करते हैं इंशाल्लाह, ठीक है ना। बस जो हुए अगलात उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा कभी भैया, पहले भी माइक दे दिया करो, हाँ, ताकि जागते लोगों में भी बात हो जाया करे, ठीक है ना। कई बार ना बड़ी होशियारी होती है कि ना इसको बैठा दिया तो पब्लिक भाग जाएगी, और मौलवी को तब बैठाया जाता है जब पब्लिक सोने लगती है या थक जाती है। मैं बताऊं, नींद कहते नहीं, आप नहीं जाओगे ना तो लोग नहीं जाएंगे। मैं एक बात जानता हूं, जब नींद में नमाज जैसी इबादत कजा हो जाती है आदमी से, तो मौलवी की औकात क्या है भाई? उसके लिए बैठेगा। बड़े बूढ़े कह गए, नींद न देखे ठूठी खाट, भूख न देखे रूखा भात। आती है ना तो बंदा सो ही जाता है, ठीक है ना। चलिए मेरे भाई ने कहा जरा पढ़ दे रहा हूं तो जरा बोल दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, है ना। चचा लोग भी थोड़े से जरा बेदार हो जाएं और जोर से बोल दें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऑपरेटर साहब इसको इतना इको दे दो कि मुझे लगे कि मैं शायर बन गया हूं। जाकिर इस्माइली की तरह मैं लहजे निकालूंगा, ठीक है ना, ठीक है ना। तैयार है सारे लोग, तैयार है सारे लोग, तैयार है सारे लोग। ये वाली नहीं, बस एक ही आवाज रहनी चाहिए, बोले जरा सुभान अल्लाह। सुन मेरे लाल, तुझे देख के सऊदी अरबिया याद आ गया। इसको हमने फैशन बना लिया, जबकि अरब वाले लोग ऊंट की रस्सी बांधते थे। ये तारीख नहीं है, ठीक है ना। कोई नहीं, अल्लाह करे सब मदीना देख ले, कह दो आमीन। ठीक है ना। मेरा हाथ का इशारा हो तो आप बोल देना सुभान अल्लाह। उसकी वजह यह है कि मैं इसलिए सुभान अल्लाह कहलवा रहा हूं कि आप सुभान अल्लाह को और मैं सांस ले लूं, आपको नेकी मिल जाएगी और मुझे सांस मिल जाएगा। डंडी ना मारे तो मैं पूरा शजरा करूंगा, डंडी मार के चुप रह गए ना तो नमाज जनाजा नहीं है, तकबीरें पूरी करके हटूंगा मैं। समझ रहे मेरी बात में क्या कह रहा हूं? साथ देंगे ना? फिर कितनी जोर से बोलेंगे, बोले जरा सुभान अल्लाह। इतनी जोर से बोलो कि जाने वालों को पता चले कि अभी सुनने वाले लोग जिंदा है ना। मस्जिद आला हजरत माशाल्लाह,
जो मस्जिद जेब पे लगी अल्लाह करे ये दिल में बन जाए आमीन आमीन। इंशाअल्लाह। अल्लाह के करम से कोई बईद नहीं है, वो चाहे तो लम्हों में दिल बदल देता है। बेशक। ठीक है, तो फिर साथ देंगे, बोले जरा सुभान अल्लाह। जिन्होंने फरमाइश की है वो सबसे ज्यादा तेज बोले सुभान अल्लाह। पता लगे ना शजरा कैसे सुनाया जाता, मेहनत लगती है। बोले जरा कुल के सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मुंह में कुछ है ना हो तो थूक दो, ठीक है ना। और इतनी जोर से सुभान अल्लाह बोलो कि मेरी थकन उतर जाए। मैं सच्ची बताऊं, मैं भी गाड़ी से उतराना, मैं भी उठ के आ रहा था तो मेरे पैर कांप रहे थे। मैंने कहा था हज़रत से कि मैंने कहा अभी भी मेरे पैर पूरी तरह नहीं रुक रहे, इतना लंबा सफर रहा है, 600 किलोमीटर बाइक, ठीक है ना। लेकिन मुझे एहसास इस चीज़ का नहीं हुआ कि मैं ज़्यादा थका हूँ, क्योंकि जब लोग अच्छे होते हैं तो फिर थकन कम होती है। आप इतनी जोर से सुभान अल्लाह कहो कि मेरी सारी थकन उतर जाए। बोलो जरा कितनी जोर से। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनस, अनस के बेटे कैनान। ऐसे ही हाथ का इशारा होगा जब सांस लेना होगा। छोटी छोटी सांस मैं ले लूंगा, बड़ी सांस लेनी होगी ना तो फिर मैं आपसे सुभान अल्लाह कहलवाऊंगा, ठीक है ना इंशाल्लाह। मिंबर वाले भी बोल दे जरा सुभान अल्लाह। आप दुआई दे तो खाली नाराज लग रहे हो आप मुझे। बोले जरा सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनस, अनस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लबकने के नाम, लबकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुलात, जुलात के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह। आप नहीं बोले, आपको भी बोलना है, सबको साथ मिलके बोलना भाई, ताकि कम से कम थकन लगे मुझे। बोलो सारे मिलकर सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनस, अनस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लबकने के नाम, लबकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुलात, जुलात के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे अमन, अमन के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे औद, औद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, और अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। बस जो हुए गलत तुमको माफ फरमाए रब कायनात। जिंदगी ने अगर दिया साथ फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे, मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम।